नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका तरह तरह से ज्ञानवर्धन होता रहे, नए पहलू आपके सामने आते रहें, नए टॉपिक्स आपके सामने आते रहें, यही मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य है। और आपको भारत के उस इतिहास के बारे में पता चलता रहे जो कभी आपके सामने आया ही नहीं, या षड्यंत्र के तहत उसको नष्ट कर दिया गया। यह प्रयास मैं ही नहीं कर रहा हूं, अनेक वीडियो बनाने वाले क्रिएटर्स भी ये काम कर रहे हैं। वो निश्चित ही एक सराहनीय कार्य है कि भारत के बहुजन तबके को भारत का असली इतिहास पता चले। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके सामने एक हैरत अंगेज सच या कहें इतिहास आपके सामने लेकर के आया हूं। आपने सुना होगा नरबली। आज के समय में भी कुछ तांत्रिक अंधविश्वास के चलते, या फिर वो लोग अनपढ़ भोले भारत के बहुजन समुदाय के लोगों को बहलाते हैं, उनसे पैसा ऐंठते हैं, अपना धंधा चलाते हैं जो धर्म के नाम पर वो चला रहे हैं, और ऐसी घृणित तस्वीर, ऐसी घृणित कृत्य उनके द्वारा करवा देते हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। ऐसी ही एक प्रथा जो पहले चलती थी भारत में, जिसको अनेक विद्वान एक षड्यंत्र, एक प्रोपेगेंडा के तहत उसको छुपाते हैं और कहते हैं वो तो प्रतीकात्मक थी। अब ये जानकारी मैंने कहां से हासिल की है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये जानकारी मैंने हासिल की है शीतला सहाय अतुल कृष्ण विश्वास की। ये पुस्तक है और इसका नाम है देवदासी, सती प्रथा और कन्या हत्या। अगर आप इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आप Amazon या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, इस हैरत अंगेज और स्तब्ध कर देने वाली प्रथा के बारे में आप जानना चाहते हैं पूरी तरह से, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आपको पूरी जानकारी हासिल हो सके। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए अगर आप इस वीडियो को अच्छा समझते हैं तो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में शायद एक समय केवल शिशु हत्या का ही प्रचार नहीं था, बल्कि इसी देश की अनेक जातियां धर्म के नाम पर आदमियों की भी कुर्बानियां दे देती थीं। क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या स्त्री और क्या पुरुष, सभी देवता के सामने बलि कर दिए जाते थे। पाठकों के मनोरंजनार्थ हम इस जानकारी में इस नरमेध के संबंध में कुछ संक्षेप में बयान भी करेंगे। 100 वर्ष से ज्यादा नहीं हुए जब मद्रास प्रांत के अंतर्गत गुमसर जिले में खौड़ जाति में नर हत्या का खुल्लम खुल्ला प्रचार था। खौड़ जाति के पुरुष काफी हृष्ट पुष्ट और तेज होते थे। यह लोग केवल एक कपड़ा अपने कमर के चारों ओर बांधते थे, इसके अलावा इनकी कोई पोशाक नहीं थी। सिर पर जटा के समान बाल बंधे रहते थे। हर एक आदमी फरसा और धनुष बाणधारी होता था। स्त्रियां बहुत सीधी होती थीं और कपड़े पहनती थीं।
इस जाति का प्रमुख वही होता था जो सबसे अधिक वीर होता था। इस जाति में शराब और तंबाकू का बहुत प्रचार था। इस पैशाचिक प्रथा के साथ के रसूमात और बलि करने के तरीके हर एक जगह जुदा जुदा थे। गुमसर जिले में मालिया जाति में थाधापिनु यानी पृथ्वी देवता की वेदी पर मोर के पर की छाया में यह बलिदान किया जाता था। बलिदान का उद्देश्य यह होता था कि पृथ्वी देवता प्रसन्न होकर धन धान्य और संपदा प्रदान करें। यह नर बलिदान उस जिले के परगनों में बारी बारी से किया करते थे। बलि वेदियां अनेक जगहों पर हुआ करती थीं और कभी कभी असाधारण मौकों पर एक वक्त में अनेक जगहों पर नरमेध किया जाता था। इस जाति के नियम अनुसार जिसका बलिदान किया जाता था वह किसी भी जाति का और किसी भी उम्र का पुरुष या स्त्री हो सकता था। प्रौढ़ पुरुष अच्छे समझे जाते थे। बाजे कुटुंबों में यह नियम था कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों को पाल लिया करते थे और बड़े होने पर या आवश्यकता पड़ने पर इनका बलिदान कर दिया करते थे। यह अभागे जब तक छोटे रहते थे उस समय तक इन्हें बड़ी आदर के साथ पाला जाता था, किंतु जब ये बड़े होने लगते थे और यह समझने लगते थे कि अंत में इनकी हत्या की जाएगी, उस समय इनके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी जाती थी, उनके ऊपर पहरा कर दिया जाता था। इस बलिदान के लिए अभागे आदमियों का मिल जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। माँ बाप अपने बच्चों को, रिश्तेदार लोग अपने संबंधी को इस काम के लिए बेच डाला करते थे। इसके अलावा इस प्रांत में एक समुदाय ऐसे व्यापारियों का भी था जो बलिदान के लिए मनुष्यों को बेचा करता था। खौड़ जाति में यह नियम था कि जिसका बलिदान किया जाए उसे जबरदस्ती नहीं बल्कि खरीद कर बलिदान करें। कैदी या लड़ाई में गिरफ्तार हुए आदमी की कुर्बानी जायज नहीं समझी जाती थी। जब किसी आदमी को खरीदना होता था उस समय वह पीतल के बर्तन से, पशु से या अनाज से खरीद लिया करता था। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अंग्रेजों के समय की बात है जब ये ऐसा हुआ करता था और मनुष्य की कीमत इतनी कम थी कि वो पीतल के बर्तन के बदले या पशु के बदले या अनाज के बदले भी खरीद लिया जाता था। पूजा की विधि इस प्रकार थी कि देव मूर्ति के सामने कोई भी खौड़ जाति का व्यक्ति पुरोहित बन जाता था और 7 वर्ष से कम का एक सजातीय बालक बिठा लेता था जिसे वह तुम्बा कहते थे। वास्तव में पूजा करने वाला यह तुम्बा ही होता था। इस बालक को जनता के धन से खिलाया पिलाया जाता था और इसे बिल्कुल पवित्र रखने का प्रयत्न किया जाता था। मेरिया अर्थात जिस मनुष्य का बलिदान होने वाला होता था उसे 1 महीने पहले से ही तैयार कर रखते थे। पहले से ही उसके गले में रोजाना एक माला पहनाने लगते थे और महीने भर पहले से ही चारों ओर बैठकर सब लोग शराब पीते, नाचते और गाते थे। जिस रोज बलिदान करना होता था उसके एक दिन पहले इसे खूब शराब पिलाकर नशे में कर देते थे। मोर पंख को एक बांस में बांधकर गाड़ देते थे और उसके नीचे बेचारे मदांध मेरिया को बिठा देते थे। इसके बाद आसपास के गांव के सब लोग इसके चारों ओर बहुत जोरों से नाचते गाते और खुशियां मनाते थे और पृथ्वी देवता को संबोधित करके कहते थे, हे देव, हम तुम्हारे सामने बलिदान करते हैं, हमें धन धान्य और स्वास्थ्य प्रदान करो। इसके बाद वह अभागे मेरिया को मुखातिब करके कहते थे कि हमने तुम्हें दाम देकर खरीदा है, हमने तुम्हें जबरदस्ती नहीं पकड़ा, अपनी जाति के नियम के अनुसार हम आज तुम्हारा बलिदान करते हैं और तुम्हारी हत्या का पाप हमारे सर नहीं। दूसरे दिन मेरिया को खूब शराब पिलाई जाती थी और उसके बदन में तेल लगाया जाता था। हर एक आदमी
उसके बदन के तेल को पोंछकर अपने बदन में लगाता था और उसे पुण्य फलप्रद समझता था। मेरिया और बांस को लेकर यह लोग गांव के चारों ओर गाते बजाते घूमते निकलते थे। देवालय में आकर, जिसमें केवल 3 पत्थर रखे रहते थे जो देवता की मूर्ति समझी जाती थी, उस मोर पंखधारी बांस को गाड़ देते थे और थोड़ी दूर पर एक गड्ढा खोदते थे। पहले पहल वह एक सूअर की कुर्बानी करते थे और उसका खून इस तरह गिराते थे कि सब का सब इसी गड्ढे में जाकर भर जाता था। मेरिया को इतनी देर में इतनी शराब पिलाई जा चुकी होती थी कि वह बेहोश हो जाता था। इसको इसी गड्ढे के पास उठाकर लाते थे और उसका मुंह उस रक्तपूर्ण गड्ढे में डालकर दबा देते थे, यहां तक कि यह इस खूनी कीचड़ में सांस फूलकर मर जाता था। जिस समय उसका मुंह इस गड्ढे में धंसाया जाता था, चारों ओर जोरों जोरों से बाजे बजाए जाने लगते थे, जिससे इस अभागे की चीख पुकार कुछ भी सुनाई नहीं देती थी। इसके बाद पुरोहित महाशय इसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटकर उस मूर्ति के समीप ही दफन कर देते थे और लोग जो इकट्ठे रहते थे एक एक टुकड़ा इसी तरह इसके शरीर से काटने लगते थे। अपने अपने गांवों में ले जाकर उसे गांव की सीमा पर ग्राम देवता और मंदिर में गाड़ देते थे, किंतु चेहरे को कोई नहीं छूता था। सूखी हड्डियां और उसका सिर उसी गड्ढे में दफन कर दिया जाता था। इस अमानुषिक और पैशाचिक क्रिया के बाद एक भैंस उस देवता के सामने लाई जाती थी। उसके अगले 2 पैर काटकर वहीं छोड़ दी जाती थी। सारी रात यह भैंस इसी अवस्था में देवालय के सामने पड़ी रहती थी। दूसरे दिन स्त्रियां पुरुषों के वस्त्र पहनकर, अस्त्र शस्त्र धारण करके इस स्थान के चारों ओर शराब पीकर नाचती गाती थीं और इस भैंस की कुर्बानी करके इसका मांस खाती और खिलाती थीं। कुछ जगह ऐसा भी होता था कि जीवित अवस्था में ही मेरिया का मांस काटा जाने लगता था। इस स्थान के अलावा हैदराबाद और नागपुर के बीच की पहाड़ी भूमि में नर हत्या प्रचलित थी। यहाँ कोटिया कोंडोलू नाम की एक जाति रहती थी। जैकी नाम का एक देवता इनके यहाँ बहुत श्रेष्ठ माना जाता था। यह लोग इस देवता के सामने धन धान्य और संपदा की समृद्धि के लिए नरमेध किया करते थे। पुंगल नाम के त्योहार से पूर्व के या बाद के इतवार को यह लोग इस आसुरी यज्ञ को करते थे। यह लोग भी आदमियों को जबरदस्ती पकड़ कर नहीं बल्कि खरीद कर ही बलिदान किया करते थे। एक आदमी की कीमत इस देश में 40 चीजें थीं, जिनमें से एक बैल, भैंस, गाय, बकरी, सूत, कपड़ा, एक रेशम का कपड़ा, एक पीतल का बर्तन, केले का एक गौद आदि सब मिलित थे। जिस अभागे का बलिदान करना होता था उसे देवता के सामने ले जाकर उसके सर पर पीले अक्षत रखते थे। उनका विश्वास था कि ऐसा कर देने से वह भाग नहीं सकेगा। जिस वक्त से वह खरीदा जाता था, बलिदान किए जाने के समय तक इस शख्स को बराबर शराब से मस्त रखते थे। इसे सारे गांव में विचरने की इजाजत थी। जो चाहे वह खा सकता था और जो चाहे पी सकता था। इसे यहां तक अधिकार था कि यदि वह चाहे तो किसी भी स्त्री से जिससे उसकी रास्ते में भेंट हो जाए समागम भी कर ले। बलिदान के दिन वह देव मूर्ति के सामने मस्ती की हालत में लाया जाता था। गांव का आदमी कोई पुरोहित बन जाता था और यह पुरोहित इस मनुष्य को पकड़कर इसका पेट चीर डालता था। पेट से पहल जो रक्त निकलता था, उस रक्त में देव मूर्ति को स्नान कराया जाता था। इसके बाद आसपास के गांव से आए हुए यात्रीगण उस पर टूट पड़ते थे और जिंदा रहते हुए भी इसकी बोटी बोटी काट डालते थे। हर एक बोटी मांस हर एक आदमी अपने अपने गांव को ले जाता था और ग्राम देवता पर चढ़ाता था। 12 वर्ष में एक मर्तबा इस प्रकार का बलिदान हुआ करता था। किंतु कुछ जातियों में ऐसा भी होता था कि ये लोग वर्ष में एक स्थान पर 20-20 आदमियों तक का नरमेध कर देते थे।
बंगाल प्रांत में भी खौड़ जाति के लोग बसते थे। लोग भी नरमेद किया करते थे। ये लोग मिट्टी के प्रति बलिदान किया करते थे। इनका विश्वास था कि ऐसा करने से फसल की अच्छी पैदावार होती है और किसी प्रकार की बीमारी उनमें नहीं आती। उनका यह भी विश्वास था कि मनुष्य रक्त से पृथ्वी को सींचने से हल्दी की खेती बहुत अच्छी होती थी और हल्दी में रंग भी गहरा आता है। यह लोग अपनी जाति के व्यक्ति का बलिदान नहीं करते थे। ब्राह्मणों का बलिदान इनके यहां निषिद्ध था। देख लीजिए दोस्तों, यहां भी ब्राह्मणों का वर्चस्व था। इन दो अपवाद के अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति नरमेद के नाकाबिल नहीं समझा जाता था। ये लोग नरमेद में कुर्बान करने के लिए मोटे आदमियों को पतले आदमियों से और जवानों को बुढ़ों से बेहतर समझते थे। इस प्रदेश में आदमी की कीमत कम से कम 60 रुपए से और ज्यादा से ज्यादा 130 रुपए हुआ करती थी। पौन और हार्डी जाति के लोग इनके हाथ नरमेद के लिए आदमी बेच जाया करते थे और कहते थे कि वह हमारा संबंधी है या हमारी संतान है, किंतु वास्तव में ये लोग बच्चों को चुरा लाते थे और उन्हें अपना कहकर बेच जाते थे। अक्सर यह भी होता था कि अगर कोई बालक जिसे नरमेद के लिए पाला है युवावस्था को प्राप्त हो गया तो इसी प्रकार की कन्या के साथ उसका विवाह भी कर देते थे और जो संतान होती थी उसे भी कुर्बानी के लिए रख छोड़ते थे और आवश्यकता पड़ने पर इस अभागी दंपत्ति को कुर्बान कर दिया जाता था। दोस्तों, आप उस समय के दृश्य की स्वयं कल्पना कर सकते हैं जबकि माता को बलिदान के लिए ले जाया करते होंगे और बच्चा बिलख बिलख करके रोता होगा। इस प्रांत में इस पैशाचिक क्रिया के करने की दूसरी ही विधि थी। यहाँ का साधारण तरीका यह था कि आदमी को दो मजबूत तख्तों या बांसों के बीच बांध देते थे। एक बांस सीने पर, दूसरा पीठ व कंधे पर बांधते थे। एक कोने से इन बांसों को पहले एक और मिलाकर बांधते थे। उसके बाद उसी रस्सी के दूसरे सिरे से इन दोनों बांसों को दूसरे कोना कसकर बांध दिया जाता था और दूसरी ओर बांसों को कोने से मिला देते थे। परिणाम यह होता था कि बेचारा इन दोनों बांसों के बीच पिसकर चटनी हो जाता था। जब वह अधमरा ही रहता था उसी समय उसका शरीर जमीन पर फेंक दिया जाता था। यात्री लोग तुरंत ही उस पर टूट पड़ते थे और कुल्हाड़ियों से उसकी बोटी बोटी काट डालते थे। नरमेद यज्ञ वास्तव में क्या था, यह लोग इसे क्यों किया करते थे, हम अपने दर्शकों को यह नहीं बता सकते, किंतु हम 100 वर्ष से कम की ही यह प्रथा आपके सामने पेश करते हैं जो कि ऐतिहासिक है और जिसको देखने वाले शायद अब भी 2-4 मौजूद हों। तो दोस्तों, आजकल लोग, एक आम कहावत है कि अंग्रेज भारत से को लूट कर ले गए। हो सकता है दोस्तों वो लूट करके ले गए हों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी अपनी कॉलोनी बनाते थे उस समय यही प्रथा थी, जिसे अपना उपनिवेश बनाते थे, वहां के खनिज संसाधनों को वो अपने देश में ले जाते थे। लेकिन उन लोगों ने ऐसे कानून भी भारत में बनाए जिससे ये पैशाचिक अपराध रोके गए और इनके विरोध में उन्होंने कानून बनाए, जैसे सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया, बाल विवाह हत्या के विरोध में कानून बनाया। इन पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा ये किस प्रकार होती थी, वो भी आपको अचंभित कर देगी। तो दोस्तों, ये कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।